बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास को समझेंगे कि हम किस तरीके से एक क्लास को डिफ़ाइन करेंगे कि एक सेट ऑफ वेरिएबल्स को एक जगह पे डिफ़ाइन करके फिर हम दूसरी फाइल में उसको कैसे कॉल करके मज़ीद फंक्शन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लास फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए क्लास और उसके बाद आपने इस टाइप को यानी क्लास की जो वेरिएबल का जो नाम आपने देना है पूरे ग्रुप का नाम, वो पहला स्पेलिंग उसके स्पेलिंग का जो पहला करैक्टर है वो कैपिटल होगा। मैंने यहाँ पे कोर्स के नाम से दिया और उसके आगे आपने कॉलन को लगा देना है। तो ये आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है एक अदद नाम क्लास का। इस पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कुछ एक्शंस को, और डिफ़ाइन करने के लिए आप लोगों ने डबल अंडरस्कोर पहले बनाना है, INIT को टाइप करना है और दोबारा डबल आपने अंडरस्कोर देना है। ब्रैकेट के अंदर आपने सेल्फ को टाइप करना है, ये एज इट इज़ टाइप करना है, ये इसका एक्शन है इसी तरह से। और इसके आगे आपने वो तमाम वेरिएबल देने हैं जो आप उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। मैं कोर्स बताना चाहता हूँ कि कोर्स का नाम क्या होगा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा और कोर्स की फ़ीस क्या होगी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सी नेम यानी कोर्स नेम क्या है, कॉमा सी ड्यूरेशन उसकी ड्यूरेशन क्या है, कॉमा सी फ़ी यानी सी फ़ी उसकी फ़ीस क्या है। तो आप लोगों ने ये सारे की सारी चीज़ें टाइप करते हुए यहाँ पे आप लोगों ने आखिर में फिर कॉलन दे देना है। याद रखिएगा ये इसका स्ट्रक्चर है, कॉलन देना लाजमी है और आपने एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे इसके बाद अब आप लोगों ने इसको मुकम्मल करना है, यानी कि आप लोगों ने ऐसे करना है कि अब सेल्फ डॉट सी नेम इज़ इक्वल टू सी नेम, यानी इसको बराबर कर देना है सी नेम के। ये एक अदद हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है क्लास का, जो कि सारा का सारा इस कोर्स में चला जा रहा है। ये एक मुकम्मल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। हम यही फिर कहते हैं कि सेल्फ डॉट सी ड्यूरेशन इज़ इक्वल टू सी ड्यूरेशन और सेल्फ डॉट सी फ़ी इज़ इक्वल टू सी फ़ी। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक फ़ाइल में सेव कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, पहले सेव करते हैं, यानी इसको एक दफ़ा रन कर देता हूँ, मैं चेक करता हूँ उसमें कोई एरर तो नहीं है और इसको सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको माय कोर्स के अंदर आप लोगों ने इस नाम को फिर याद रखना है और इसको हम बाद में कॉल करेंगे। हम इसको माय कोर्स डॉट py में स्टोर कर देते हैं। ये देखें माय कोर्स डॉट py में मैंने स्टोर कर दिया है और ये सेव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये आउटपुट ठीक है, एरर नहीं है, लेकिन हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। तो अब हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और मैं आपके सामने एक नई फाइल फिर ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, नई फाइल ओपन करने के लिए अब मैं उस फाइल से इस फाइल को इंपोर्ट करवाऊँगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रॉम फाइल नेम जो हमने दिया था वो आपको याद है, हमने दिया था माय कोर्स। ठीक है, उसमें से इंपोर्ट करो, क्या चीज़ इंपोर्ट करो जी, आपको याद होगा कि हमने जो वेरिएबल वहाँ पे पूरा का पूरा डिफ़ाइन किया था, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने क्लास कोर्स, तो COURSE स्पेलिंग बड़े वही वाला पहला स्पेलिंग बड़ा हमने इंपोर्ट करवा दिया है माय कोर्स की, माय कोर्स
की फाइल में से इंपोर्ट करो कोर्स को। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट करवा दिया है। और अब हम अपने कोर्सेज को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोर्स 1 जो है वो बराबर है COURSE कोर्स इनटू। अब ये देखें कि मैं अब यहाँ पे अपने कोर्सेज देना चाह रहा हूँ कि इसको बराबर कर दो। जैसे कि पहला कोर्स है CCA और उसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ है और उसकी जो फ़ी है वो जैसे 9000 है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने हमने कोर्स 1 डिफ़ाइन कर दिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं कोर्स 2 को और ये हम कहते हैं कि कोर्स जो है वो उसका नाम CCAG है। इन्वर्टिस कॉमास में आप देंगे, याद रखिए, कॉमा और आगे उसका ड्यूरेशन 6 मंथ कर देते हैं, कॉमा उसकी फ़ीस 15,000 कर देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद करते हैं और एक और ले लेते हैं कोर्स 3 और कोर्स CIT कॉमा इन्वर्टिस कॉमास में 1 ईयर लिखते हैं और कॉमा में 20,000 इसकी फ़ीस दे देते हैं। तो ये देख लीजिए कि हमने इस तरीके से इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अब अगर आप गौर कीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 मेरे सामने देखें ये जगह हैं। पहली वाली फ़ाइल के अंदर मैंने इस पूरी की पूरी क्लास के अंदर, कोर्स क्लास के अंदर, ये स्ट्रक्चर को मैंने डाल दिया। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर भी मौजूद है मुकम्मल तौर पे और इसी तरह से ये चीज़ें मौजूद हैं। अब मुझे कुछ भी चाहिए किसी टाइम भी, भाई कौन सा कोर्स है, उसकी कितनी फ़ीस है, तो मैं उसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मसलन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट करो, किस चीज़ को मुझे प्रिंट करना है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ प्रिंट करो कोर्स 1 डॉट। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने कोर्स के नाम के लिए वेरिएबल लिया था CNAME, कोर्स नेम, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा CNAME। ठीक है, जो नाम ऊपर दिया गया है आपने सेम वही देना है वहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कहा कि कंप्यूटर जी मुझे कोर्स 1 का नाम टाइप कर दो कि कोर्स 1 का नाम क्या है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे देना चाहता हूँ कि कोर्स 1 कॉलन, ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। तो इस तरीके से हम इसको देखें, अब प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि कोर्स 1 जो है, कोर्स 1 उसका नाम बताओ क्या है। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ आप लोगों के सामने, अब यहाँ पे इसको अब हमने एक नया नाम दे देना है। ठीक है, माई कोर्स और माई कोर्स 1 में दे रहा हूँ .py के अंदर, देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोर्स 1 का नाम CCA आ गया है, कि ये कोर्स 1 का नाम CCA है। और अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जी मुझे कोर्स 2 का नाम बताओ क्या है, सिर्फ कोर्स 2 डॉट CNAME, तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे ही यहाँ पे आता है तो ये देखें CCAG आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे कोर्स 3 का नाम देते हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो हमें बताएगा कि कोर्स 3 आपका CIT है। ठीक है, तो यूँ आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं।
इसी तरीके से आप कोर्स 1 ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और उसकी कॉमा लगा देते हैं। साथ ही हम कह देते हैं कि भाई इसका जो ड्यूरेशन है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है, ठीक है, कॉमा सी ड्यूरेशन, यानी क्या चीज़ देंगे हम यहाँ पे, याद रखिए कि कोर्स, ठीक है, 3.c ड्यूरेशन हम अब दे रहे हैं कि जो कोर्स 3 है उसका ड्यूरेशन बता दो, क्योंकि हम यहाँ पे कोर्स 3 ले रहे हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं कोर्स 3 कि कोर्स 3 जो हमारा है उसका कोर्स 3 का नाम क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और कॉमा फ़ी, उसकी फ़ीस क्या है, कॉमा कोर्स 3 डॉट सी फ़ी। अब ये वो सारे वेरिएबल हैं जो हमने वहाँ पे इस्तेमाल किए। अब हम कोर्स नंबर 3 का पूरा स्ट्रक्चर निकालने लगे हैं। जैसे ही रन करते हैं हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या आता है, ये देख लीजिए। कोर्स 3 CIT है, ड्यूरेशन उसका 1 साल है और फीस उसकी 2000 रुपया है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग कोर्स 1 की बात करते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी कोर्स का नाम है वहाँ पे कोर्स 1 करते जाएं तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ये आपके सामने कोर्स 1 का मुकम्मल हवाला आ जाएगा। ये देख लीजिए कि ये आपको वो सब कुछ दे देगा कि भी ये आपका कोर्स 1 है, उसका ड्यूरेशन 3 माह है और उसकी फ़ीस 9000 रुपया है। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस आसानी के साथ हम लोग क्लास के अंदर चीज़ों को ऐड करते हुए इनको आगे इस्तेमाल करते हैं। अगली वीडियो में हम इनपुट के ज़रिए और कंडीशन के ज़रिए इसको मुकम्मल तौर पर समझेंगे, प्रोग्रामिंग को करते हुए कि किस तरीके से हम क्लास को और इनको कॉल करके हम प्रोग्रामिंग और इनपुट के ज़रिए कैसे एक्शन लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज क्लास समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर हर वक्त अवेलेबल है चैनल की वॉल के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।